हेलो दोस्तों, संसार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में 1 मार्च 2022 से संबंधित करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न कवर किए गए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले आपको इन अभ्यास प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शन है 24 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है उद्धव ठाकरे, BS येदियुरप्पा, HD कुमारस्वामी, MK स्टर्लिन। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्च 2022 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भारत के अलावा किन दो देशों ने भाग नहीं लिया? इसका आंसर है चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने। जैसा कि हम आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया। भारत ने कहा कि हम इस प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे और भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस प्रस्ताव में भाग नहीं लिया। अब हम जान लेते हैं एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं जिनमें से 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। उन 5 स्थायी सदस्य देशों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वहीं सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की राजधानी मॉस्को है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है लोकपाल ऐप को। गिरिराज सिंह यह केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्रालय के मंत्री हैं जिन्होंने लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और इसमें 100 दिन का रोजगार भत्ता प्रदान किया जाता है। जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार भत्ता दिया जाता है। नरेगा की शुरुआत 7 सितंबर 2006 में की गई थी लेकिन यह अधिनियम 2005 में आया था। बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा में महात्मा गांधी शब्द यह 2 अक्टूबर 2009 में जोड़ा गया था और तभी से इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण रखी गई है। पहली बार इस दिवस को 1987 में मनाया गया था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की थी। उन्हीं को सम्मानित करने के लिए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर वेंकट रमन को भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था। विश्व रेडियो दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूस ने फिनलैंड को नाटो में जाने पर धमकाया है। फिनलैंड रूस के किस शहर से लगा है? इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग से। फिनलैंड भी नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है लेकिन रूस ने उसे धमकी दी है कि वह नाटो में शामिल ना हो। फिनलैंड की सीमा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लगती है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में नाटो के 29 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य उसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसे 3 साल की अवधि के लिए सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच को नया सेबी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। माधवीपुरी बूच को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है अजय त्यागी का। इससे पहले सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी थे। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीता है? इसका आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीत लिया है। इससे पहले राफेल नडाल ने 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का मुख्यालय यह बुडापेस्ट, हंगरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? इसका आंसर है यूक्रेन से। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने वहां फंसे हुए अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला प्रश्न है, 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में किस शहर में संपन्न हुई? इसका आंसर है राजशाही में। 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक 2022 यह राजशाही में संपन्न हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन से भारतीयों को लेकर मुंबई आ रहा एयर इंडिया के विमान ने किस देश से उड़ान भरी है? इसका आंसर है रोमानिया से। पहला विमान जो कि यूक्रेन से भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा है यह एयर इंडिया का विमान है और यह रोमानिया से उड़ान भरा हुआ है। अगला और अंतिम प्रश्न है, रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने की मांग हो रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेल्जियम में। स्विफ्ट सिस्टम का मुख्यालय यह बेल्जियम में स्थित है। रूस को इससे अलग करने की मांग हो रही है। हे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।